हाय स्टूडेंट, सीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। आज आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्यामिति, मतलब निर्देशांक ज्यामिति आज पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको बोलते हैं एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स अक्ष, और इसको एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स की ऋणात्मक दिशा, y की धनात्मक दिशा, मतलब y की पॉजिटिव डायरेक्शन और y की निगेटिव डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। वो मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन के बारे में जानते हैं। तो लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो क्या होता है 0,0, मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या? मूल बिंदु के निर्देशांक। आप लोग जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? 0,0। अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश मतलब ये प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और प्रथम में एक चीज और जानते हैं कि प्रथम में देखो x क्या होता है? पॉजिटिव। x यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, और y भी क्या है? पॉजिटिव। तो x फर्स्ट क्वार्टर में जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब एक चीज और जानते हैं, ये जो x प्लस x, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x, y। क्या लिख सकते हैं? x, y। जो हमारा x होता है, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो y होता है इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो ये क्या होता है? अप्सीसा। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। जो हमारा x होता है इसको बोलते हैं अप्सीसा, और जो y होता है उसको कोटि बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करते हैं x और y से। किससे कंपेयर करते हैं? x से। जो फर्स्ट उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको x मानते हैं, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको y मानते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो फर्स्ट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि x क्या होगा? पहले सबसे पहले x ही आता है, तो x क्या होगा? निगेटिव होगा, और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप सेकंड में, थर्ड में आ जाओ। तो यहाँ पर देखो x भी निगेटिव है और y भी क्या है? निगेटिव। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। मैंने बोला सबसे पहले x को ही लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इधर से आ रहे हैं तो पहले y से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले x आता है फिर y आता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, चतुर्थ। तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिया जाता है, कुछ एग्जांपल्स मान के दे दिया जाता है कि आपको -5,6 को रिप्रेजेंट करना है। आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले आप देखो कि -5 और मतलब माइनस कॉमा प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है? तो माइनस कॉमा प्लस किसमें आता है? सेकंड में। तो लिख दोगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाने को आ जाता है, क्या बनाने को आ जाता है? ग्राफ। तो इस तरह से बना लोगे। तो यहाँ से ध्यान दो, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0,
और ये हो जाएगा x की पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी y की पॉजिटिव। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, x की ये हो गई निगेटिव डायरेक्शन, क्या हो गई निगेटिव, ये x की निगेटिव और y की निगेटिव। तो ध्यान दो x क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पे मान लिया -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ये मान लिया -5 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5, -0, ठीक है, -5, -0। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसी तरह से आपको अगर अब यहाँ पर 6 को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब इनका ग्राफ बनाना मान लिया, तो x की कितनी डायरेक्शन है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखो, -5, 6। तो यहाँ पे देखो ये -5 है x की डायरेक्शन में और ये 6 कहाँ पर है y की डायरेक्शन में। तो इसका जो पॉइंट मिलेगा ये होगा -5, 6। तो इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज और याद आ गई, अगर आपसे पूछ लेता है कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस तो क्या होते हैं, अभी आपको बताते हैं। जैसे पूछ लेता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस तो क्या होते हैं a, 0। इसी प्रकार पूछ लेता है कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस तो क्या होते हैं 0, b। ये जान लो, कभी कभी अगर नहीं दिया होता तो पूछता तो आपको इस तरह से बता मिलता है। तो ये चीज आ गई। अब इसी में जान लो कि क्या होता है कि अब इसी तरह से अगर पूछ लेता है x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं a, 0। इसी प्रकार y अक्ष के निर्देशांक पूछता है क्या हो जाएगा 0, b। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरह से मान लिया दे देता है 4, -6। अब आपसे पूछता है किस क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होंगे, मतलब किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे या किस क्वाड्रेंट से मैच करेंगे। तो आपको बताना है प्लस, माइनस, मतलब 4। तो इस तरह से ग्राफ भी बनाना होगा, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कल बताए जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों। अगर कोई इस चीज में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इसको फर्स्ट बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 और इसमें प्लस, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रेजेंट करते हैं साइन से प्लस, प्लस, मतलब इसका मतलब है x की पॉजिटिव डायरेक्शन, y की भी पॉजिटिव होती है। फर्स्ट में x मतलब x होता है और y मतलब वो प्लस, मतलब यहाँ भी पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x को क्या बोलते हैं भुज, y को क्या बोलते हैं कोट। मतलब भुज का मतलब एब्सिसा, कोट का मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। इस तरह x अक्ष के निर्देशांक होते हैं 1, 0, y के अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, b, ठीक है। इस तरह से आपको ये बेसिक है। अब आपको इसी तरह से क्वेश्चन वहां पर देगा कि किससे बिलोंग कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में है या कैसे, मतलब किस चतुर्थांश में है, या आपको बताना होगा क्या इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ इस तरह से बनाना होगा। बहुत बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेसिक है। थैंक यू बच्चों।